हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 आपका पढ़ा दिया नन हिंदी का क्लास 10 के अंतर्गत। अब उसका मैं बीवीआई ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक निवेदन है आप लोगों से, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा प्लीज। गुरुजी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपसे मुझे बस थोड़ा सा वही हेल्प चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का पहला सवाल ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी बाबू लोग? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र थी 60 वर्ष। कितना वर्ष थी बाबू लोग? 60 वर्ष थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुख अग्नि किसने दी? बाल गोविंद भगत के बेटे को मुख अग्नि किसने दी? तो कौन दी? स्वयं बाल गोविंद भगत ने दिए थे, उनकी पतोह ने, उनके भतीजे ने, कोई नहीं। किसने दी थी? उनके पतोहू ने दी थी। उनके पतोहू ने दी थी मुख अग्नि। वो अपने पति को खुद दी थी वो औरत। सोचिए वो औरत कितनी मतलब ढाढ़स उसके अंदर था, मतलब बंधा हुआ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि जरी बजाते बजाते डेस हो जाते थे। क्या करते थे? नाच उठते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे रे बबुआ? बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 किलोमीटर पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, तीर्थाटन, साधु संगल में कहीं नहीं तो वह जाते थे कहाँ? वह जाते थे गंगा स्नान करने। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? कवि थे, संत थे, गृहस्थ थे, फकीर थे? तो बाल गोविंद भगत जी ने पेशे से गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत जी पेशे से गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है, बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते थे? रोती हुई पतोहू के पास जाकर बाल गोविंद भगत जी ने क्या कहते थे? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, कुछ भी नहीं। तो हमारे बाल गोविंद भगत जी का मानना था अगर कोई मर जाए तो रो मत, उत्सव मनाओ, क्योंकि आज आत्मा परमात्मा से मिल गया है। क्योंकि उसके अनुसार, मतलब बाल गोविंद भगत जी के अनुसार, आत्मा परमात्मा प्रेमी प्रेमिका है और मिल गया तो उससे खुशी की क्या बात है। तो वह उत्सव मनाने के लिए कहते थे हमारे बाल गोविंद भगत जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 7 नंबर, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? कलम का जादूगर किनका उपनाम है? तो बच्चा लोग ये बहुत बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुखपूजन साय किसी का नहीं। तो ये कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का उपनाम है। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का उपनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, बाल गोविंद भगत, देखिए बच्चों में गलती लिखा गया, भगत किस विद्या की रचना है? यह एक रेखा चित्र है, इंसान के इंसानियत को दर्शाया गया है। क्या रेखा चित्र है? बाल गोविंद भगत किस तरह की विद्या है? यह एक रेखा चित्र है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुखपूजन साय, दिनकर जी कौन है? तो बाल गोविंद भगत के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है बच्चा लोग? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए 10 नंबर सवाल आज का, बाल गोविंद भगत का कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत जी कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत जी कबीर को भगवान, अल्लाह, साहब, फकीर क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जी ने बाल गोविंद भगत जी कबीर को साहब मानते थे। क्या मानते थे बच्चा लोग? साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे?
कितने बेटे थे बाल गोविंद भगत के? अगर आप लोग कहानी पढ़े हैं अच्छी तरह मालूम होगा, बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे। कितने बेटे थे? एक बेटे थे। बाल गोविंद भगत जी के एक बेटे थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान, सुस्त, मोटा, दुबला, पतला, कैसा था? बाल गोविंद भगत होशियार और उसका बेटा सुस्त, और इसको हम लोग बोदा भी कहते हैं। बोदा मतलब बुर्बक, एकदम लल्लू, ऐसे मुंह झुलाया हुआ है ना। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त और बोदा था। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे थे, गाने लगे थे, हंसने लगे थे, सर पीटने लगे थे। तो बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत जी क्या करने लगे थे बच्चा लोग बताइए? तो बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत गाने लगे थे। क्या करने लगे थे? गाने लगे थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? कबीर को वह साहब क्यों मानते थे? कौन? बाल गोविंद भगत जी कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, या फिर साथ में पढ़े थे इसलिए, या फिर कबीर के आदर्शों पर चलते थे, या कबीर के पुजारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर के आदर्शों पर चलते थे बाल गोविंद भगत जी, इसलिए उसे अपना साहब मानते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? किसको अपना आदर्श मानते थे? अभी तो हम बताएं बाल गोविंद भगत जी कबीर दास को अपना आदर्श मानते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। मतलब बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। तो देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन उसका जो है आपका उत्कर्ष देखा गया। किसका? बाल गोविंद भगत जी का। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्ता, सुशील, झगड़ालू। कैसी थी बाल गोविंद भगत की पतोहू? कैसी थी? देखिए बच्चों, कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। तो बाल गोविंद भगत की पतोहू जो थी ना वह सुशील थी। देखिए बच्चों, इसको जो है कोई टाइप किया है यहाँ पे, देखिए जो आंसर है ना उसमें टिक लगा दिया है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं देखने के लिए लगाया हूँ, मुझे आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सुशील। अब पता नहीं वो क्यों लगाया, नहीं पता। चलिए देखिए 17 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? बाल गोविंद भगत जी खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठे रहते हैं, धान के पौधे लगाते हैं और ये उपदेश देते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी इतने अच्छे इंसान थे, उसको साधु ऐसे नहीं माना गया। वह खेत में धान के पौधे लगाते थे, जिसको हम लोग रोपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपनी। वो करते थे बाल गोविंद भगत जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीर पंथी मठ में। तो बाल गोविंद भगत जी सबसे पहले अपना जो है फसल को कबीर पंथी मठ में लेके जाते थे, कबीर के मठ में लेके जाते थे। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी, दस्तकारी। तो बाल गोविंद भगत जी के गांव के लोगों का मुख्य धंधा था खेती बाड़ी। क्या था बच्चा लोग? खेती बाड़ी था। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? जब बाल गोविंद भगत जी मर गए थे उसके मृत्यु का कारण क्या था? तो उसके मृत्यु का कारण दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। खैर बेटे की मृत्यु की तो चिंता नहीं थी, क्योंकि वो इस तरह का इंसान ही था कि मरने के बाद उत्सव मनाने को कह सकता है। तो समझ लीजिए बेटे की चिंता उसको नहीं होगी, है ना। तो देखिए जी, ये जो है बाल गोविंद भगत की मृत्यु बीमारी के कारण हो गया था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? बाल गोविंद भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, बहन भाई या माँ बेटा? कैसा संबंध मानते हैं हमारे बाल गोविंद भगत जी? कैसा संबंध मानते हैं बहन भाई पे, सॉरी आत्मा और परमात्मा के बीच? तो कैसा मानते हैं? ये प्रेमी प्रेमिका का मानते हैं। अभी तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बाल गोविंद भगत जी का जो संगीत है उसको लेखक जी ने क्या कहे हैं? क्या कहे हैं बच्चा लोग? बीन, लहर, उपदेश, जादू। तो उनको कहे हैं क्या? उनको कहे हैं हमारे बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक को क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है जादू कहा गया है। क्या कहा गया है? जादू कहा गया है। बाल गोविंद भगत के संगीत के लेखक ने जादू कहा गया है। चलो देखो, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। कैसा भाव आपका प्रतीत होता है, मतलब व्यक्त होता है? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर का भक्ति का भाव या फिर वैराग्य का भाव? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके जो है भक्ति में ना, ईश्वर की भक्ति का भाव व्यक्त होता था। किसके? बाल गोविंद भगत जी के भक्ति में, ठीक है ना। और वह हमेशा कबीर की पंक्ति ही गाते थे, ठीक है। कौन? बाल गोविंद भगत जी। आगे देख लेते हैं 24 नंबर। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? बाल गोविंद भगत जी की बहू मतलब पतोहू उसको छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? तो इसका कारण है सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। आप खुद इसका जवाब ढूंढ लिए होंगे। तो इसका कारण था ससुर का बड़ा चिंता था उसका पतोहू को, क्योंकि वैसा ससुर मिलना मुश्किल है। तो बहू का भी फर्ज होता है कि उसके लिए कुछ कर जाना है जिंदगी में। तो ससुर की चिंता उन्हें सताती थी कि बुढ़ारी में आपको एक निवाला और एक चुल्लू भर पानी, मतलब पानी का एक घूंट कौन देगा बाबूजी? इसलिए वह छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। मतलब ससुर की चिंता के कारण उसकी बहू उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गोविंद का व्यवहार क्या था? व्यवसाय क्या था? तो दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। दीजिए जवाब आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा वह खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे? उसका खेती बाड़ी ही बिजनेस था, व्यवसाय था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? बाल गोविंद भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? बाल गोविंद भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार, खंजरी। तो तभी के समय में कहाँ गिटार और ढोल तो होता था लेकिन गिटार नहीं होता था। और सबसे आसान है क्या? कम पैसा में खरीद लो, क्या? खंजरी। ऐसे नहीं बजाता है, ऐसे खंजरी। वही खंजरी बजाते थे और गाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। और क्या गाते थे? कबीर के पंक्ति, मतलब कबीर दास जी के दोहाई लगभग वो गाया करते थे, क्योंकि उसे अपना साहब मानते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। किसको साहब मानते थे? कबीर दास को मानते थे। चलिए, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त, उजली। आप बताइए भादों की रात कैसे होती है? हम लोग तो ज्यादा जानते नहीं है, मैं भी मम्मी से पूछ के आया हूँ भादों की रात कैसी होती है। बताइए आप लोग, पहले जवाब दीजिए, कैसी होती है बच्चों लोग? तो भादों की रात अंधेरी होती है। कैसे होती है? अंधेरी। और आप कहानी में तो पढ़े ही होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह अपना बेटे का वो खास ख्याल रखते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वह चालाक था। कौन? उसका बेटा चालाक था इसलिए रखते थे, या फिर ईमानदार था इसलिए रखते थे, या प्रतिभावान था इसलिए रखते थे, या फिर सुस्त और बोधा था इसलिए रखते थे? अरे उसका बेटा लल्लू था, इसीलिए बाल गोविंद भगत जी अपना बेटा का ख्याल रखते थे। सुस्त और बोधा मतलब लल्लू।
लल्लू था इसलिए वो अपने बेटे का ख्याल रखते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। किसका ख्याल रखते थे? अपने बेटे का। चलिए आज का अंतिम सवाल, सॉरी ये सेकेंड लास्ट सवाल। अरे बच्चा यही गलती हो जाता है। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत जी किसके पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत जी किसका पद गाया करते थे? बाल गोविंद भगत जी किसका पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। किसके गाया करते थे? कबीर दास के। बच्चों ये सेकेंड लास्ट ही सवाल था। मेरा माइंड अब आउट हो रहा है, ज्यादा वीडियो बना लिए ना आज, इसीलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास। आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल। सवाल ये है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भगत जी की बेटे मरने के बाद उनकी अपने पतों की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? देखिए कितना अच्छा दिल का इंसान है। बेटा मर गया तो बोलते हैं कि बेटी आप दूसरा शादी कर लो क्योंकि आपकी जिंदगी अभी पड़ी है। ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। उसके सुखद भविष्य के लिए, उसका किसका, अपने पुतों के सुखद मतलब अच्छा भविष्य हो। भविष्य मतलब फ्यूचर, बहुत बड़ी जिंदगी है। अभी बेटा अभी मर गया 25-30 साल में, तो क्या होगा आगे खुद समझ लीजिए। छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो भगत जी इसलिए शादी करवा देना चाहते थे कि उसकी भविष्य जो है वो क्या हो? सुखद हो। क्या हो? सुखद हो। उसका भविष्य मतलब अपने बहू का भविष्य सुखद देखना चाहते थे, इसलिए वह करवा दिए। ठीक है, तो बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबा दीजिए, ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।